रे कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। सतगुर बांधी जाम गुलाम। कोई भी हिंदू त्योहार होता है, पर्व होता है, सभी उपासक भक्त संत आत्माएं तीर्थों का सेवन करती हैं। अगर तीर्थ का सही ढंग से सेवन किया जाए तो पुण्य का वर्धन और पाप का क्षय होता है। लेकिन तीर्थ का सेवन पाप और पुण्य से मुक्त नहीं करता है। पाप और पुण्य से मुक्त तो आत्मविद संत महापुरुषों के चरण में ही संभव है। गिरिवर्षट तीर्थ जाइए मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु जन मिल जात। तीर्थों में जाना अच्छा है, लेकिन किसी संत की शरण मिल जाए पत्थर पानी पूजते हुए तो परमात्मा का ज्ञान मिल सकता है। प्यारी आत्माओं, जब आपके पैर सत्संग की तरफ चलकर जाते हैं, परमात्मा का कोट कोट धन्यवाद किया करो कि प्रभु अब मेरे संसार के आवागमन के भव चक्कर से, दुष्चक्कर से मुक्त होने का समय आया है। आपकी कृपा भई है, क्योंकि ये सत्संग ही है जो मैं संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो इसलिए संसार के दुष्चक्कर से मुक्त होने के लिए जैसे ही आप सत्संग में आते हैं, निर्भय निश्चिंत होने लग जाते हैं, क्योंकि सत्संग सब शुभ और मंगलों का संचार करके और हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में आस्तिकता का भाव पैदा करके विशुद्ध धर्म का अभ्युदय करता है। तो इसलिए संतों के सत्संग में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर एक आर्द्रता पैदा होती है। कैसे? जैसे कोई किसान अगर खेत में बीजारोपण करता, सबसे पहले क्या करता है? खेत जमीन को बिल्कुल मक्खन जैसा कोमल बनाता है, उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थरों को भी चुगता है, फिर उसको गिल्ली करता, फिर बीज डालता। संगमरमर पत्थर और सूखी भूमि पर अगर आप बीज डालोगे कभी उगने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग में हमारे अंदर आर्द्रता पैदा होती है, और फिर संत जो उपदेश करें उसको ग्रहण करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। इसलिए जगत में संत पूजनीय होते हैं, क्योंकि संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष है। संत सौहार्द के सितार का, सद्भाव का संगीत है। संत अपनों के आंगन में आत्मीयता की आराधना है। संत प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना है। संत विकृति के बाजारों में संस्कृति का शंखनाद है। संत शत्रुता के सूल नहीं चुबाता, संत कलह के कांटे नहीं उगाता, संत वासनाओं के विकारों के पतासे नहीं बांटता, संत षड्यंत्र के यंत्र नहीं बेचता, संत समाधिकरण का नाम का बीजापरण करता है। संत आचरण का आशीष देता है, संत जागरण की आशीष देता है, ताबीज देता है। संत जो कभी ना नष्ट हो वो चीज देता है। गंगा सिर्फ पाप का समन करती है, चंद्रमा केवल ताप का समन करता है, लेकिन संत के चरण ही हैं जो ताप, पाप और साप का समन करते हैं। इसलिए संतों का सेवन जरूरी है। और देखिए, जब किसान खेती करता है ना, खरबूजे की बेल लगाता है, एक खरबूजा पक जाए तो जितने कच्चे खरबूजे हैं पक्के को देखकर पकने लग जाते हैं। एक कहावत भी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संत पक्के खरबूजे हैं, हम कच्चे खरबूजे हैं, इनको देखकर हमारा भी रंग बदलने लग जाता है, हम भी पक्के होने लग जाते हैं। संसार की संगत में रहेंगे तो कच्चे ही रहेंगे। तो इसलिए एक ऐसे भारत के महाऋषि
वाल्मीकि जी की आज जयंती है, जिनका जीवन भी संतों के यानी पक्के खरबूजों को देखकर ऐसा बदल गया, डाकू से संत बन गए, सज्जन बन गए। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। मैंने शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ा है कि महर्षि कश्यप और अदिति, उनके 10वें पुत्र थे वरुण देव जी, उनकी संतान थी वाल्मीकि जी, जिनका रत्नाकर नाम था। लेकिन बचपन में इनको एक भील ने उठा लिया था। उस परिवार में, उन संस्कारों में लालन पालन होने से ये चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, राहगीरों को लूटने लगे, तो उनका हिंसक जीवन हो गया। लेकिन जब देखो संत बन गए, संत मिल गए, नारद मुनि सप्तऋषि, तो जीवन पलटा खा गया। एक इतना बड़ा गैंगस्टर, पूरा का पूरा टोल था उस समय का, लेकिन बिल्कुल संतों की शरण में आके जीवन बदल गया। और संतों ने समझाया, जो पाप कर रहे हो परिवार इसमें भागीदारी नहीं होगा, परमात्मा का नाम जपो, पिछले सारे कर्म तेरे नष्ट हो जाएंगे। रोने लग गया, चरण पकड़ लिए, भी मेरे उद्धार का रास्ता बताओ। उन्होंने सिर पर हाथ रखा, बेटा राम राम जपया कर। अनपढ़ था, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, संस्कार नहीं थे, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता था। और बैठकर एक पेड़ के नीचे राम 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 राम, राम की जगह उल्टा शब्द मरा मरा मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम 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 की ऐसी धुन उठी, जो गुरु ने मंत्र दिया था ऐसा परिपक्व होया, खाया पिया कुछ नहीं, समाधि लग गई। ब्रह्मा जी पधारे, क्योंकि ब्रह्मा के ही वंशज थे। तब उनको उठाया, डिम्मक लग चुकी थी, बड़े बड़े बाल हो गए, और जब उठे तो डाकू से सिद्ध होकर उठे। वादी कवि वाल्मीकि जी कहलाए। गुरु जब मंत्र दें उसको इतनी निष्ठा के साथ, उतने भाव के साथ जपिए। जैसे गरीबदास महाराज को दिया, गरीब सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही, सदगुर पर्दा खोल ही परालोक ले जाई। परमात्मा तो एक है, उसके नाम अनंत हैं। एक आदमी परिवार में, किसी का दादा है, किसी का पिताजी है, किसी का भाई है, बेटा है, फूफा है, चाचा ताऊ है, एक आदमी है, लेकिन नाते बहुत सारे। ऐसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। कोई राम राम जप के राम ही हो गए, कोई सोहम जप के उस स्वरूप में स्थित हो गए, कोई कृष्ण जप के, कोई नारायण जप के, कोई ओम जप के। तो जो सरल है, सहज साधन है कलयुग में, वो संतों ने हमें दिया है। और ये नाम तो ना जैसे भी जपोगे, अब मिश्री है मुंह में ले ली, अब मिश्री मुंह में ले ली, तो चाहे उसने मुंह में लेकर घूमो, चाहे बैठ जाओ, चाहे लेट जाओ, चाहे खड़े रहो, हैं, चाहे सो जाओ, मुंह तो मीठा करेगी ना जब तक मुंह में रहेगी। इसी प्रकार परमात्मा का नाम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते लोगे, तो तुम्हारी आत्मा की खुराक आपको मिलती रहेगी, आत्मा में मिठास पहुँचेगी। तो इसलिए नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, और नाम खाते नाम पीते, नाम से तिलागवे। इतना सरल साधन संतों ने हमें इस कलयुग में दिया है। और वही वाल्मीकि देखो, संतों की कृपा से जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, लंका में रावण भी अपनी माँ के गर्भ में नहीं आया था, उस समय तो त्रिकालदर्शी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख कर रख देती थी। और कभी स्कूल में नहीं गए, कितनी बाणी, गरीब 100 करोड़ बाणी कही, पहले चोले चावे, दूजे चोले कृष्ण ने लिए साध के पावे। पहले चोले में वाल्मीकि थे, तो अब देखो 100 करोड़ बाणी कही, उन्होंने रामायण लिखी। और सदगुरु कहते हैं, गरीब अयोध्या दशरथ ना होते नहीं रामचंद्र अवतार, और रावण गर्भ ना जमनिया लंका का सिकदार, कि वहाँ अवतार होगा, राज्य अभिषेक के समय दसोटा मिल जाएगा, फिर सीता का परित्याग किया जाएगा, फिर मेरे आश्रम में आएगी, रावण को मारा जाएगा। ये सारा का सारा पहले लिख के रख दिया। फिर दूसरे द्वापर में आए वाल्मीकि बनकर, पांडवों की यज्ञ में 33 कोट देवता, 12 कोटि पंडित,
और परम सिद्ध अवतार त्रिलोकी के देवता विराजमान थे। 5 जन ने शंख नहीं बजा जब तक वाल्मीकि ने आके भोजन ग्रहण नहीं लेकर लिया। भगवान कृष्ण ने चरणों में बैठकर लिए साध के पांव। द्रौपदी संत के चरण धो लेना, शंख बजने वाला नहीं है। और संतों ने जब 5 ग्रास खाए तो शंख बजा, तीनों लोकों में उसकी धुन पहुंची और पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। इतनी बड़ी महिमा संतों की है भाई ये। फिर सदगुरु जी कहते हैं कि स्वर्ग से देवता कहने लगे, वाल्मीकि जी आपका स्वागत है, बैकुंठ में चलो। कहने लगे नहीं, जो संतों की शरण में साधना में आनंद है वो कहीं भी नहीं है। गरीब वाल्मीकि बैकुंठ पर स्वर्ग लगाई लात, संग बचाए न घूरत हैं गणगंधर्व ऋषि मात। क्योंकि संत के अंदर इच्छा नहीं होती, वो तो परमात्मा के धाम के अधिकारी होते हैं, तो सीधे सतलोक में जाते हैं, वो दाएं बाएं किसी लोकों में भटकते नहीं हैं। वही वाल्मीकि जी फिर कलयुग में आकर तुलसीदास जी बने। साधना खत्म नहीं होती है, जब तक जग का कल्याण ना हो जाए संत भी यहाँ आते रहेंगे। क्यों? वो तो मुक्त हैं ही, उनके आने में और हमारे आने में अंतर है। हम मन और माया के वश में होकर आते हैं, वो मन और माया को वश में करके आते हैं। और फिर तुलसीदास जी बनकर आए और उनको आदेश हुआ, जब अयोध्या जा रहे थे तो रास्ते में प्रयाग में ठहरे याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का इस कलयुग में बाल तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। कहने लगे भगवान की वाणी लिखो, राम की लीला लिखो। अयोध्या चले गए, वहाँ 2 वर्ष कुछ महीने कुछ दिनों में उन्होंने रामायण को लिखा, रामचरितमानस। बड़ी खुशी से उस ग्रंथ को लेकर काशी आए, क्योंकि उस समय एक प्रचलन था कि काशी के विद्वद परिषद जब तक छाप ना लगा दे, सिद्ध ना कर ले, तब तक कोई ग्रंथ इतना सम्मानित और मान्य नहीं होता था। जब काशी में लेकर आए, क्या है इसमें? कहने लगे इसमें भगवान की कथा है, उनका चरित्र है। और क्या है इसमें? दिखा, जैसे पुलिस वाले करते हैं ना, कुछ सामान देखना हो, दिखा इसमें क्या है। काशी के विद्वानों ने सोचे कि रामायण है और सरल भाषा में, अपनी भाषा में लिखी है, ये ज़्यादा प्रसिद्धि ना हो जाए, तो उन्होंने और क्या है इसमें? तो वाल्मीकि जी तुलसीदास जी कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, एहि महारघुपति नाम उधारा, अति पावन प्राण श्रुति ही सारा। कहने लगे हाथ जोड़कर, ये सब मंगलों का मंगल करने वाली, अमंगल को हरने वाली है, और वो नाम है जिसका उमा सहित शिव भी जाप करते हैं। और ऐसा नाम है परमात्मा का जो सब जीवों का उद्धार करता है। श्रुति पुराण वेद शास्त्रों का इसमें सार है। कहने लगे अच्छा, हम कैसे मान लें कि वेद शास्त्रों से ऊपर है? विश्वनाथ के मंदिर में परीक्षा ली गई, सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, फिर उसके ऊपर पुराण, उसके ऊपर श्रुति, उसके ऊपर वेद रखे गए। और फिर सुबह उठकर जब दरवाज़ा खोला गया, सबसे ऊपर रामचरितमानस लिखी हुई थी, और उस पर क्या लिखा हुआ था? सत्यम शिवम सुंदरम। और नीचे हस्ताक्षर थे शिव जी भगवान के। पूरी काशी में डंका बज गया, भगवान शिव जी साइन कर गए कि ये मेरे आदेश से लोकांतरों तक, ये जुग जुगांतरों तक ये भगवान की कथा गाई जाएगी। हर घर में राम के सीता के चरित्र का अनुसरण किया जाएगा, गृहस्थी अच्छी होगी, योगी सन्यासी सिद्धों के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जगेगा। लेकिन फिर भी उनके अंदर विद्वानों में ईर्ष्या पैदा हो गई है, और भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। परमात्मा का प्यारे नहीं बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जिस कुटिया में अब काशी में निवास करने लगे तुलसीदास जी, और भी विनय पत्रिका, नामावली, दोहावली की रचना करने लगे। हनुमान जी साक्षात दर्शन देते, भगवान राम साक्षात दर्शन देते। उन्होंने कहा उस कुटिया से रामचरितमानस को चुरा लिया जाए। रात को भजन में बैठे थे तुलसीदास जी, चोर गए और जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने लगे, 2 नव युवक 16 वर्षीय श्याम और गौर वर्ण के हाथ में धनुष बाण लेकर कुटिया के चारों तरफ पहरा दे रहे। अब चोर अंदर घुस ना पाए।
अरे इसके पास ये सिपाही कहाँ से आ गए, ये तो फौज के सिपाही लगते हैं, देवत्व पुरुष लगते हैं, शरीर से प्रकाश झर रहा और बड़े सुंदर भी हैं। फिर चले गए। अच्छा चलो भोर में आएंगे। फिर आए, तुलसीदास जी ध्यान में बैठे हैं, फिर वहीं पहरा दे रहे हैं। तुलसीदास जी गंगा स्नान करने गए, फिर भी पहरा दे रहे हैं। दर्शन करके चोरों का हृदय बदल गया। तुलसीदास जी के चरणों में पढ़ के प्रार्थना करते हैं कि पहले ये बताओ, जो इतने सुंदर नवयुग जो धनुष बाण लेके पहरा दे रहे, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरे परमात्मा हैं, अपने भगत की भक्ति पैज पछोड़ी नहीं होने देते। तुम गलत मनसा से आए थे कि रामचरितमानस को चुरा के फाड़ के गंगा में बहा दिया जाए, ये उसकी रक्षा कर रहे थे। ऐसे ऐसे चमत्कार इस राम नाम से हुए तुलसीदास जी के जीवन में। और ऐसा ही पावन दिन है जब फिर से उस परमात्मा के प्रेम का समस्त योगियों में, भक्तों में, संतों में प्रेम का संचारण करने वाली भक्तिमती चित्तौड़ की महारानी मीराबाई की भी जयंती है। ऐसी मीराबाई के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। प्रेम की झील है और मीरा तो स्वयं भक्ति है। उसको तर्क से, बुद्धि से मत सुनना, उसको भाव से सुनना और श्रद्धा की आँख से देखना, क्योंकि मीरा भाव जगत में निवास करती है। और मीरा का जो प्रेम है वो तो जगत प्रसिद्ध है। मीरा परमात्मा से प्रेम करती है, लेकिन महाराणा सांगा के सुपुत्र बड़े भोजराज के साथ विवाह हो गया। चित्तौड़ में आ गई, फिर भी भगवान की पूजा में लगी रहती है, पुकारती है, रोती है। भोज के किसी दोस्त ने कहा, यार किसी की पत्नी पति रहते हुए किसी पर पुरुष से प्रेम करे तो सहन नहीं होता, बात अच्छी नहीं लगती है। भोज सिंहासन से खड़े हुए और मुस्कुराते हुए सजल नेत्रों से कहा, दोस्त प्रेम में कंपटीशन मेरा एक ऐसे पुरुष से है, अगर हार गया तो भी अमर हो जाऊंगा और जीत गया तो भी अमर हो जाऊंगा। ये प्रेम, ये मेरी भी पत्नी है, लेकिन पति मानती है परमात्मा को, कृष्ण को। अब कंपटीशन है, मैं हार गया प्रेम में तो भी मैं अमर होऊंगा। मीरा का कोई पति था भोज, और जीत गया तो भी मैं अमर हो जाऊंगा। और वो भोज मीरा के साथ ही अमर हो गया। अंतिम समय मीरा ने अपने पति भोज को भी भगवान के दर्शन कराए थे। एक दिन भोज मीरा के आंगन में झांक रहे हैं और अभी अभी कोई ताजी खुशबू आई फूलों की, जैसे कोई देवत्व पुरुष मीरा के महल से होकर निकला है। एक अलग ही प्रकाश झलक रहा था, सुगंध झलक रही थी। भोज ने जाकर कहा, भाई साहब आज्ञा हो तो मैं आपके कक्ष में प्रवेश करूं। और मैंने पढ़ा है उस चित्तौड़ घराने की एक सौभाग्यवती देवी आज भी है, जिन्होंने मीरा का चरित्र लिखा है कि बिना आज्ञा के वो मीरा के कक्ष में प्रवेश नहीं करते थे, मर्यादा नहीं तोड़ते थे। एक सुगंध थी, एक प्रकाश था। भोज को खींच लिया और हाथ जोड़कर उस दिन घुटने टेक दिए। भोज ने कहा, ये बता तेरे महल से कौन होकर गया है, ये सुगंध इस लोक की नहीं है। तो मीरा ने तान तंबूरा उठाया और कहा, आज तो मेढनतिया के मैं महल रंग छायो, आज तो राठौर जी के महलों में रंग छाया। कोट बान हो प्रकाश जाने के कोई गिरधर आया। कोट सूर्यों जितना प्रकाश, ऐसे लगा गिरधर होकर निकल गए यहाँ से। थोड़ी सी सुगंध छोड़ गए, वैजंती माला की, चंदन की खुशबू आ रही, केसर जैसे कोई छिड़क के चला गया हो। मीरा भी भीगी भीगी सी लग रही है। सुर नर मुनि जन ध्यान धरते हैं, वेद पुराण गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठे पिया पायो। आज तो मेड़तानी के घर आनंद छायो। मेड़ता की थी ना मीरा, राठौरों के ब्याही, कहने लगे महलों में रंग छा गया, मैंने घर बैठे ही परमात्मा मिल गया। ये राम नाम की
गुरु नाम मंत्र की महिमा थी, क्योंकि मेरा भक्त भी परम ज्ञान की अवस्था पर पहुंच जाता है। मेरा भी परम योगिनी थी, परम ज्ञानी थी, श्वास का मंत्र जपती थी, जो गुरु रविदास कबीर साहब बताते थे, और भगवान उनको झलक देते रहते, दर्शन देते रहते थे, क्योंकि वो भी माधवी थी, पिछले द्वापर की बिछड़ी हुई गोपी थी, भगवान से कि सखियों में मिल नहीं पाई थी। भगवान ने कहा था जा फिर समय आएगा, तू रोती फिरेगी, मैं आगे आगे तू पीछे पीछे रहेगी, फिर आके तू मेरे धाम में मिलेगी। वो गोपियाँ थी जो आज शरद पूर्णिमा का दिन है, जब भगवान ने थोड़ी सी बाल अवस्था में ही महारास लीला की थी, और गोपियों ने वंशी सुनते ही अपने घर परिवार, कोई बच्चे को दूध पिला रही, को गैया को चारा खिला रही है, कोई दूध बिलो रही है, कोई सास ससुर की सेवा कर रही है, उल्टा सीधा ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के ऊपर, और श्रृंगार करके महारास की तरफ दौड़ी हैं। चंद्रमा पूर्ण कलाओं से अवतरित था, भगवान ने सुंदर बंसी बजाई। तो भागवत में रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, जिनमें बड़ा सुंदर वर्णन है। गोपियाँ कैसे भगवान से प्रार्थना करती, गोपी गीत, बरमर गीत है, विरह गीत है। तो पहला एक श्लोक है प्रथम अध्याय का, भगवान अपि तारात्रि शरदो उत्पल मल्लिका भिक्ष्यरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। कहते हैं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने कहा, ऐश्वर्य षडैश्वर्य से संपन्न महान गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों को वचन दिया था, शरदकालीन विकसित मल्लिका चमेली आदि पुष्पों से परिशोभित, और उन रात्रियों को देखकर योग माया अपनी शक्ति को लेकर प्रकट हो गए और गोपियों का आह्वान किया। उस बंसी में सबको अपना अपना नाम सुनाई दिया, और जब गोपियाँ सब कुछ छोड़कर जंगल में भागी हैं तो भगवान ने उनका स्वागत भी किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्य यामयाम कश्चित ब्रूता आगमन कारणम। हे गोपियों, आपका स्वागत है, किस कारण आई हो? रात के अंधेरे में जब स्त्रियां, पतिव्रता स्त्रियां घर में रहती हैं, तुम अपने सास ससुर माता पिता पतियों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? अब शर्म के मारे पैर के नाखून से जमीन कुरेदने लगी कि आपने तो आह्वान किया है। प्यारी आत्माओं, ये कोई काम लीला नहीं है, ये बनावटी बातें नहीं है, ये तो परमात्मा का शुभ गोपियों के साथ, जीवों के साथ प्रेम की लीला थी। क्योंकि परमात्मा रसोई वैसे है, उपनिषद में आया है, परमात्मा रस रूप है, और उस रस को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा भोजन खा लो, रस आया है ना, वहाँ गए बड़ा रस आया। हर चीज़ में आप रस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रस का मूल राजेश्वर परमात्मा है। और ये गोपियाँ 2 प्रकार की थी, एक नित्य सिद्धा, एक साधन सिद्धा। नित्य सिद्धा वो गोपियाँ थी जो आह्वान करने पर वहाँ पहुँच गई। साधन सिद्धा वो दंड का अरण्य के ऋषि थे। जब भगवान जंगल में गए, सबके सभी आकर्षित हो गए, ध्यान छूट गया कि हम कब परमात्मा को पाले। भगवान ने कहा, इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगले अवतार में तुम्हारी कामना पूर्ति होगी। वही दंडकारण्य के सारे ऋषि से 2 साधन सिद्धा गोपियाँ बनकर उस रास में प्रवेश किया। और फिर रास शुरू हुआ तो आपको पता है पूरा आकाश मंडल विमानों से आच्छादित हो गया। सारी सृष्टि के देवता अपनी अपनी देवियों के साथ रास में का लीला देखने के लिए वहाँ प्रकट हो गए। कामदेव का काम वशम किया, उनको हराया। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा है वो तो कामों के भी काम है, परम राम है, उनको कौन हरा सकता है। जिसकी त्रिकुटी खुल जाती है, 16 कला से परिपूर्ण परमात्मा है। 16 कला चंद्रमा में होती हैं, 12 सूर्य में होती हैं। तो 16 कला का चंद्रमा जब उदय हो जा और कोई साधक भी साधना करते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाए, उस पर वज्र का भी प्रहार करोगे तो किसी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण को कोई मार नहीं सकता था, अपनी शक्ति से ही वो संसार छोड़कर गए थे। गरीबदास महाराज फरमाते हैं,
गरीब 16 कला का चंद्रमा उगे त्रिकुटी तीर, खड़गधार से ना मरे जिनके वज्र शरीर। तो उनकी तो त्रिकुटी खुली हुई थी कि वो किसी भी मार से मर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो त्रिकुटी हमारे भीतर भी है। वो सतगुरु की कृपा से खुलेगी। जब खुलेगी हमारी आत्मा भी नाम जप जप के साधना करके शुद्ध बनेगी, और गगन मंडल में जो परमात्मा विराजमान है उसके साथ हमारी भी रासलीला ही होगी। गरीबदास महाराज से पूछा, हे सतगुरु आप कौन सी रासलीला का वर्णन कर रहे हैं? गरीब है गगन मंडल आसन किया, सूरत नगरी बास, जिन्हें जंतर बाज ही सुन मंडल में रास। कहाँ हो रहा है रास? सुन मंडल में। और बड़े झीने 9 प्रकार के वहाँ नाद बज रहे हैं। 10वां नाद बज रहा है परमात्मा के दर पे। और उस गगन मंडल में हम भी गए। सुरती के, वो सुरती नगर है, सुरती के द्वारा पहुंचा जाता है। और फिर देखा एक ही परमात्मा इस जगत में जो सिद्ध योगी संत अवतार ऋषि मुनि साधना करके अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके सतलोक में विराजमान थे, वो परमात्मा के साथ नित्य रास कर रहे हैं। वहाँ तक की यात्रा इस संसार से उठाकर वहाँ तक एक सतगुरु पहुँचा सकते हैं और कोई नहीं पहुँचा सकता है। प्यारी आत्माओं, पीछे मुड़कर मत देखना। ये परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है जो घर से भरे संसार से उठाकर आपको सत्संग में लाकर बिठा देती है। उस परमात्मा के साथ कभी रास होगा, उसके साथ रमण करेंगे, कभी फिर सतयुग आएगा, फिर युग पलटेंगे, उनकी कृपा होगी, फिर सिद्धों में ऋषियों में उनकी जमात में फिर धरती पर आएंगे। भजन करने वाली आत्माओं को फिर संतों का संग मिलता रहता है। इस जगत में आपको कुछ मिले ना मिले फिक्र मत करना, लेकिन सतगुरु सब छूट जाए, कुछ ना मिले लेकिन सतगुरु ना छूटे और सतगुरु के चरणों का आश्रय मिलता रहे, बस ये प्रार्थना किया करो। आप सोचते हैं ना संतों ने इस जगत को क्या दिया है? इस संतों ने जो आज तक किया है इस जगत में वो कोई भी नहीं कर सकता है। आज के समय में ही देख लो कितने बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, गौशालाएं चल रही हैं, है ना, शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, सत्संग चल रहा, बड़े बड़े धर्म यज्ञ हो रहे हैं, भ्रमित जगत को दिशा देने का काम संत कर रहे हैं। और संसार के तापों से विकारों से भटकी हुई आत्माएं सुसाइड कर रही हैं, बुरे विकारों में गर्तों में जा रही हैं, उनको सद्मार्ग दिखा रहे हैं। और भारत की तो ऐसी परंपरा रही है, कोई यहाँ का मंत्री भी राजा भी अगर गलत चला है तो दंड लेकर खड़े हो गए हैं, चाणक्य जैसे, जी वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, दिशा देने के लिए कि राजन आप गलत कर रहे हैं, ये संतों की भूमि है, प्रजा के लिए आपने ये करना पड़ेगा। और जब जब इस राजनीति में इस धर्म में संकट पैदा आया है तो भारत के ऋषि संत ही खड़े हुए हैं। और इस जगत में सब कुछ हो, सब कुछ हो, सारा वैभव ऐश्वर्य हो, संत ऋषि मुनि अवतार सिद्ध योगी भगत धर्मज्ञ महापुरुषों को निकाल दो, क्या रह जाएगा? इनको निकाल दो, क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा, खाक रह जाएगा। इस जगत की शोभा भी है तो संतों के कारण ही है, ऋषियों के भक्तों के कारण है। और वही देख लो आप, बाहर देशों में इतने संत नहीं है, भगत नहीं है, भौतिकता की चरम सीमा पर है, विकास कर लिया लेकिन 4-4 साल हो गए युद्ध बंद नहीं हो रहा है। क्यों? केवल अभिमान की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की है, संसार को कुछ पाने की है जो कि नश्वर है। कितने कितने बिल्डिंगें थी, संस्थाएं थी, हैं, कितने स्कूल कॉलेज थे, कितने वर्ष लगे खड़ा करने में, लेकिन मिसाइलें बारूद डालने में तुरंत भस्म हो गई, नष्ट हो गए। आज वहाँ रेत है, कब कब मर जाए कुछ नहीं पता है। और फिर सारे देश अशांत हो जाएं, भारत की तरफ दृष्टि उठाकर देखते हैं, शायद भारत के पीएम का फोन आ जाए, ये कहे अब क्या करें हम। सब देश सारे के सारे भारत के से शांति का संदेश चाहते हैं, वहाँ से क्या संदेश आएगा?
क्योंकि यहाँ पर भी राजाओं को दिशा देने वाले संत हैं और यहाँ के राजे महाराजों ने भी हमारे संतों का भक्तों का इतिहास पढ़ा, इसलिए थोड़ा अमन चैन है। नहीं बाहर जाकर देखो सारे देश आपस में भिड़कर कैसे नष्ट होते जा रहे हैं। तो प्यारी आत्माओं, ये समय है, ये प्यारा है, भक्ति का काल चल रहा है। संतों की संगत करके परमात्मा का नाम जप के और हम भी अपने आत्म स्वरूप को जाने, जो हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। वाल्मीकि जैसे संत, मीराबाई जी जैसी संत हमें संसार में यही संदेश देने के लिए आए कि प्यारी आत्माओं भटकना मत, महापुरुषों का सत्संग कीर्तन करते रहना और संतों के चरण मत छोड़ना, एक दिन नैया पार हो जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।